हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो बच्चों, आज की क्लास में क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम पास्ट एडजस्टमेंट्स के सेकंड पार्ट पे मूव ऑन कर रहे हैं, पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर के। ठीक है, तो पास्ट एडजस्टमेंट किसकी? हमारे जितने भी हमने अकाउंट्स बनाए, अपने पार्टनर्स के अकाउंट्स बनाए, क्लोज कर दिए, उसके बाद हमने कोई मिस्टेक हमें पता चली तो हम क्या करेंगे? उसको रेक्टिफाई करेंगे। ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा। तो जब हम रेक्टिफिकेशन करेंगे तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? एक चार्ट बनाएंगे एज ए वर्किंग नोट। वर्किंग नोट पे बनाएंगे, वहां बना के नहीं आना आपको एग्जाम में। ठीक है, तो वर्किंग नोट बनाएंगे, उसमें एक चार्ट बनाएंगे। उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट हमें डेबिट करना है अभी रेक्टिफिकेशन जो एंट्री हम पास करेंगे, और कौन सा हमें क्रेडिट करना है। ठीक है, वो हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से सीख लिया था। ठीक है, और लास्ट वीडियो में हमने जो सीखा था वो हमारा था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हम देना ही भूल गए अपने पार्टनर्स को, तो अगर हम देना भूल गए तो हमने क्या करा? उनको दे दिया। पहले नहीं दिया, चलो अब ले लो। ठीक है, लेकिन अब आज की वीडियो में क्या करेंगे? अगर हमने जितना अमाउंट हमने डिसाइड किया था हमारे पार्टनरशिप डीड में, मान लीजिए गलती से हमने उनको कम परसेंटेज दे दिया अपने पार्टनर्स को एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर एग्जांपल हमने 10% फिक्स किया था और दिया हमने उसको 8%, कम दिया। या फिर अगर हमने 10% ही सिलेक्ट किया था और हमने उसको 12% दे दिया, तो दो कंडीशंस होगी ना। एक कंडीशन में हमने उनको ओवर में क्रेडिट कर दिया, ज्यादा क्रेडिट कर दिया, एक्सेस दे दिया। ठीक है, और एक कंडीशन में क्या हो, दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि हमने उनको पैसे कम दिए एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम क्या करेंगे? उसको एडिशनल दे देंगे। अगर हमने पार्टनर को पैसे ज्यादा दे दिए तो हम उनसे वापस ले लेंगे। अगर हमने उससे पैसे कम लिए हैं तो उनको और दे देंगे। मतलब अगर कम उनको दिए हैं तो हम उनको और दे देंगे अगर उनका कुछ बैलेंस बच रहा है। तो यही होना है। तो अब होना तो ऐसे ही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कैसे देना है हमें। ठीक है, तो वो हम आज की वीडियो में पूरा सा डिटेल में समझेंगे। तो फर्स्ट मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था, क्या सिखाया था बताओ? हमने सिखाया था कि हम क्या एक टेबल बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, उसमें हमारे फर्स्ट कॉलम जो है वो पर्टिकुलर्स का, जिसमें डिटेल्स हमारी जो जो पार्टनर्स की हैं उनकी कुछ लिखेंगे हम। ठीक है, वो क्या लिखना है, कौन सा डेबिट लिखना है, कौन सा क्रेडिट लिखना है, वो अभी हम सीखते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या सीखा कि हमने अलग अलग पार्टनर्स का, फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर है, हो सकता है 2 हो सकता है 4 हो, 10 हो। तो हमने सोच लिया कि 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, XYZ 3 पार्टनर्स है, तीनों पार्टनर्स का एक अलग अलग कॉलम बना लेंगे और लास्ट में आ जाएगा हमारा टोटल का कॉलम। ठीक है, तो जो जो अमाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है उसको टोटल यहां लिख लेंगे, जो जो डेबिट हो रहा है उसको टोटल यहां लिख लेंगे। ठीक है, समझ आया? अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं जिसके थ्रू हम समझेंगे। 2 कंडीशंस हैं। ठीक है, फर्स्ट ले लेते हैं XYZ 3 पार्टनर्स हैं। फॉर एग्जांपल इसकी है हमारी 3 लाख रुपीज कैपिटल, Y की है हमारी 2 लाख रुपीज कैपिटल, और Z की है हमारी 1 लाख रुपीज कैपिटल। ठीक है, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस क्रेडिटेड, एक कंडीशन बनेगी ये। ठीक है, एक ये कंडीशन बनेगी। सेकंड कंडीशन बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हायर रेट क्रेडिटेड। ठीक है, मतलब यहां पे हमने परसेंटेज जो थी, यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं कि क्रेडिटेड 8% इंस्टेड ऑफ 10%। ठीक है, मतलब हमने डिसाइड किया हमारी पार्टनरशिप डीड में, इनिशियली जब हमने अपनी पार्टनरशिप फर्म बनाई, एग्रीमेंट बनाया, उसमें हमने पहले से ही लिख दिया कि हमें 10% अपना एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर्स को देना है। लेकिन क्या किया हमने? उनको कम दे दिया, परसेंटेज गलती से 8% दे दिया। देना 10% था, दे दिया 8%। अब उस कंडीशन में क्या होगा बताओ मुझे? अगर आपने किसी अपने दोस्त को 10,000 रुपए देने थे, ठीक है, और बाद में आपने गलती से, आपको ध्यान नहीं रहा, आपने उसको 8,000 रुपए दे दिए। ठीक है, अब कितने बैलेंस बचा? 2,000 रुपए। अब कोई हाई तो तो है नहीं। जब आपको रियलाइज हुआ, उसने भी आपसे कुछ नहीं बोला। ठीक है, आपको जब रियलाइज हुआ कि मैंने उसको 2,000 रुपए कम दिए हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसको भैया जाके वापस दे दोगे, भैया तेरे 2,000 रुपए रह रहे थे, ले लो। यहां पे भी तो वही कंडीशन है कि हमने देने 10% थे, दिए 8%, तो 2% जो बैलेंस बच रहा है, रिमेनिंग बच रहा है। ठीक है, यहां पे क्या बच रहा है हमारा? रिमेनिंग 2%। अब वो 2% जो रिमेनिंग है हम क्या कर देंगे? अपने पार्टनर्स को दे देंगे। ठीक है, यही तो करेंगे। अब यहां पे ये हमारा एग्जांपल हो गया, यहां पे हम इसका उल्टा ले लेते हैं।
ठीक है, क्रेडिटेड 10% इंस्टेड ऑफ 8%। अब यहां पे हमें क्या किया, 8% हमने डिसाइड किया था, डिसाइड हुआ 8%, दे दिया हमने 10%। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि भैया आप क्या करोगे, वही केस कि अपने दोस्त से आपने 10,000 रुपए लिए थे, आपने इसको 10,000 की जगह आपने क्या करा, 12,000 रुपए दे दिए उसको। जब आपने उसको 12,000 रुपए दे दिए तो मुझे एक बात बताओ, तो 2,000 रुपए जो आपके रियलाइज हुआ, आपने सोचा बाद में कि मैंने उसको 2,000 फालतू ले लिए, तो अब क्या करोगे, वापस ले लोगे ना उससे कि भैया मैंने तो 2,000 तुझे फालतू दे दिए, वापस दो, है ना, यही तो करोगे। अब यही कंडीशन हो गई, तो अब इस कंडीशंस में हमने कैसे कैसे यहाँ पे देखना है कि कैसे क्रेडिट करना है, कैसे डेबिट करना है। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला केस ले लेते हैं, ठीक है। अब इस केस में मुझे बताओ क्या लिखा है कि 8% दे दिया, देना था 10%, 2% बैलेंस है, तो अब हम क्या करेंगे, जो 2% था उसे हम दे देंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे क्रेडिटेड रिमेनिंग 2%, ठीक है। अब हम जब क्रेडिट कर रहे हैं, अपने पार्टनर्स को दे रहे हैं, तो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्या हो रहा है, इनकम हो रही है, जो पहले से उन्हें नहीं मिले थे अब उनको मिल गए, उनका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड जाएगी ना, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये क्रेडिट अमाउंट आएगा, ठीक है, क्रेडिट अमाउंट। अब यहां पे अब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 3 लाख रुपीस का 2% के हिसाब से कितना बन रहा है, 6,000। फिर 2 लाख के हिसाब से 2% कितना बन रहा है, 4,000, 4,000। फिर कितना बन रहा है, 2,000। तो कितने हो गए टोटल हमारे, 12,000 रुपए हमने उनको अपने पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिए, ठीक है। एक्स को दे दिया 6,000, वाई को दे दिया 4,000 और जेड को दे दिया 2,000। अब यहां पे ये बात तो खत्म हो गई। अब मुझे बताओ कि जब हमने 12,000 रुपए हमारे पार्टनर्स को दे दिए, क्रेडिट कर दिए, तो वो फर्म के लिए क्या हुआ, फर्म के लिए वो खर्चा हो गया। अब ये खर्चा हम क्या करेंगे, अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो हम यहां क्या लिख लेते हैं, डिवीजन ऑफ 12,000। ये 12,000 कहां से आया, यहां से, डिवीजन ऑफ 12,000 इन 5, 3 and 2, ये रेशो में हम क्या कर देंगे, अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो फर्म के लिए क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। खर्चे कहां जाते हैं, फर्म के डेबिट साइड में जाते हैं। तो यहां पे क्या आएगा, डेबिट। अब हम जितने भी यहाँ पे अमाउंट्स लिखेंगे ये सारे डेबिट बैलेंसेस होंगे, ठीक है। ये है क्रेडिट और ये है डेबिट, ठीक है। जो फर्स्ट हमने अपने पार्टनर्स को देते हैं वो हम हमेशा पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, लेकिन जब हम जो अमाउंट हमारा यहाँ पे डिवाइड करते हैं हम अपने पार्टनर्स के बीच में, जो फर्म के लिए क्या है वो हमें देखना है। तो फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, तो हमने इसे डेबिट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, 12,000 का रेशो हमारी 5:3:2, तो ये आ गया हमारा 10। तो ये क्या बनेगा, 6,000 ही बन रहा है। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या सिखाया था, जो भी हमारा डेबिट बैलेंस होगा उसको हम क्या करके चलेंगे, ब्रैकेट में लेके चलेंगे, सो दैट कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अगर आप यहाँ पे डेबिट लिखना भी भूल गए तो यहाँ आपको कैलकुलेशन में समझ आ जाए कि ये हमारा डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो डेबिट को हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट में कर दिया। अब यहाँ पे 3, तो ये हो गया हमारा 3,600, हाँ 3,600, तो ये भी हमारा डेबिट है, तो हमने ब्रैकेट में कर दिया। फिर आ रहा है हमारा 2,400, तो ये भी हमने ब्रैकेट में कर दिया। टोटल हमारा यहाँ पे 12,000 इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमने ये डिवाइड करा है, ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पे ये चीज तो हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखना है, क्या कि हमने कितना अमाउंट उनको क्रेडिट करना था और कितना हमने अब डेबिट कर दिया है। अब इसका बैलेंस क्या बच रहा है, ठीक है। अब इसका जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस मान लीजिए, डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस ले लें, 6,000 में से 6,000 गए, 6,000 क्रेडिट है, 6,000 डेबिट है, तो यहां पे कुछ भी नहीं आएगा, 0, ठीक है। अब 4,000 हमारा क्रेडिट बैलेंस है और उसमें से 3,600 हमारा डेबिट बैलेंस है, हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 400, और ये बैलेंस कौन सा है, हमारा क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है तो ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। अब यहाँ आ गया हमारा
2000 और 2400। अब यहाँ पे हमारा डेबिट बैलेंस ज्यादा है, इट मींस ये हमारा जो बैलेंस आ रहा है, हमारा डिफरेंस आ रहा है, ये हमारा क्या आ रहा है, डेबिट आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ आ गया कि क्या करना है। क्या करना है, 400 Z का अकाउंट हो जाएगा डेबिट और 400 से ये जो हमारा Y का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो क्या बनेगी यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एंट्री बन जाएगी Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 टू Y's कैपिटल अकाउंट 400। ठीक है, समझ आया? ओके, ये कौन सा केस था, जब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कम क्रेडिट कर दिया अपने पार्टनर्स के बीच में। ठीक है जी, अब हम चलते हैं दूसरे केस की तरफ। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको पहले इरेज कर लेती हूं। अब जब दूसरे केस की बात करें कि यहां हमने ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको दे दिया, 10% देना 8% था, दे दिया हमने 10%, 2% हमने ज्यादा दे दिया। तो हम इस केस में क्या करेंगे, हमें जो 2% हमने ज्यादा दिया था वो हम क्या करेंगे, वापस ले लेंगे अपने पार्टनर से। बार बार कस्टमर बोल देती, तो पार्टनर से हमें वापस ले लेना है। अब यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है कि आपने 2% देना था तो हमने सिर्फ 2% की कैलकुलेशन कर दी। तो पहले हम क्या करेंगे, जितना अमाउंट हमें क्रेडिट करना था अपने पार्टनर्स को वो लिखेंगे। ठीक है, क्रेडिट हमें कितना करना था, 8% करना था। तो पहले 8% के हिसाब से यहां पे हम लिख लेते हैं। तो यहां पे आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स, क्रेडिटेड ही लिख लेते हैं बस। ठीक है, ये हमने क्रेडिट करना है। ठीक है, कितना अमाउंट है हमारा, 8% के हिसाब से बनेगा 3 का 24,000 रुपीज। हाँ, ठीक है, और 2% के हिसाब से हमारा ये बन रहा है 16,000 रुपीज और 1 के हिसाब से बन रहा है यहाँ पे 8,000 रुपीज। तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, ये टोटल आ गया हमारा 48,000। ठीक है, ओके, चलो 8% क्रेडिट करना था। अब हम चलते हैं जो हमने गलत कर दिया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड wrongly, now reversed। 10% करना है, यहां पे 8% था और ये अब 10% है। ठीक है, अब यहां पे हमारा कितना बनेगा, 10% के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं, 30, 20 एंड 10,000। तो ये आ गया हमारा 30, 20 एंड 10,000। ठीक है, ये अमाउंट हमने अब क्रेडिट कर रहे हैं, तो क्रेडिट हमारा बैलेंस ठीक रहेगा, ऐसे ही आएगा। अब जब यहां पे हमने क्रेडिट कर चुके हैं, अब हम उसे रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट कर दिया था हमने पहले, अब हम उसे रिवर्स कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा, डेबिट। ये अमाउंट हमारे कितने क्या होंगे, डेबिट। ये सारे हमारे ब्रैकेट में आ जाएंगे, डेबिट बैलेंसेस। ठीक है, तो ये टोटल हमारा कितना बन रहा है, हमारा बन रहा है 60,000 रुपीज। ठीक है, समझ आया यहां तक? ओके, हमने कितना करना है वो हमने लिख लिया, वो हमारा क्रेडिट है। ठीक है, हम क्रेडिट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, पार्टनर्स को, सॉरी। और यहां पे हमने जो पहले कर दिया था रिवर्स, अब हम उसे वापस ले रहे हैं। पहले करा था क्रेडिट, अब हम उनको कर लेंगे वापस, रिवर्स कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा डेबिट। ठीक है, तो यहाँ डेबिट अमाउंट हमारा क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इन दोनों का बैलेंस देखना है कि बैलेंस हमारा कितना बन रहा है। ठीक है, ये दोनों का हमारा बैलेंस, यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं कि कितना कितना अमाउंट हमें अपने पार्टनर से लेना है। ठीक है, यहां पे हमें 6,000 लेना है, डेबिट ज्यादा है। फिर यहां हमें 4,000 लेना है, ये भी डेबिट। और यहां हमने 2,000 लेना है, ये भी डेबिट। तो ये जितने भी अमाउंट आ रहा है, ये 12,000 रुपीज का जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा डेबिट बैलेंस है। ये डेबिट बैलेंस हमें अभी अपने पार्टनर से लेना है। ठीक है, ओके, अब हम ये जो 12,000 हमें अपने पार्टनर से लेना है, डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो वो फर्म के लिए क्या हो गया, फर्म में वो पैसे वापस आ रहे हैं। अगर मैंने किसी दोस्त को पैसे वापस दिए, ठीक है, और मेरे दोस्त के पास से मेरे पास पैसे वापस आ रहे, उसने मेरे से पैसे ज्यादा ले लिए थे और अब उसने मुझे वापस कर दिए, तो मेरे लिए क्या हो गया, ठीक है, एज ए फर्म सोचो तो मेरे लिए क्या हो गया, वो इनकम होगी। मैं क्या करूंगी, उसको क्रेडिट साइड ले जाऊंगी। एज ए फर्म क्या होगा, फर्म भी उससे कहां ले जाएगी, क्रेडिट साइड लेके जाएगी। तो ये जो हमारा 12,000 रुपए अमाउंट आएगा, तो यहां हम लिख लेते हैं डिवीजन ऑफ
12,000 रुपीज इन रेशो, कौन सी रेशो दी है, 5:3:2। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना कितना अमाउंट हमारा किस किस पार्टनर के पास जा रहा है। तो 12,000 का 5 के हिसाब से ये आ रहा है 6,000 रुपीज, फिर ये हमारा 3,600 रुपीज और ये आ रहा है हमारा 2,400 रुपीज। तो ये 12,000 हमारा आ गया। क्या, ये हो गया हमारा क्रेडिट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये क्रेडिट है, यहाँ पे ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। ठीक है, और ये जो डिफरेंस आ रहे हैं ना हमारे ये अमाउंट, ये भी सारे डेबिट है। ठीक है, अलग से बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारे ब्रैकेट में कर दिए हैं। ठीक है, अब 12,000 ये सारे हमने क्रेडिट कर दिया। अब यहां पे हमें देखना है कि यहां पे हमारा क्या डिफरेंस आ रहा है। अब कौन सा अकाउंट हमें क्रेडिट करना है, कौन सा हमें डेबिट करना है। ठीक है, तो 6,000 और 6,000 यहां पे तो कुछ आया ही नहीं। अब यहां पे ये डेबिट बैलेंस है 4,000 और 3,600 ये है, तो 400 का जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, डेबिट हमारी ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है, तो हम क्या कर देंगे 400, ये क्या आ गया डेबिट। ठीक है, ब्रैकेट में है ना। अब यहाँ 400 रुपीज यहाँ पे हो रहा है क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनी, क्या एंट्री बनी हमारी, क्या एंट्री बन जाएगी, यहाँ पे डेबिट ये है ना वाई, तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 400। ठीक है, मतलब कि 400 रुपए वाई के पास ज्यादा चले गए तो उसको डेबिट कर दिया, और जायद के पास आने हैं तो उसे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पे दोनों मैंने चीजें आपको समझा दी। जब अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस लिया है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पहले मतलब ज्यादा ले लिया है, परसेंटेज दे दिया कस्टमर्स पार्टनर्स को दे दिया है, तो दोनों केसेस में हमारे क्या बनेगा यहाँ पे कंडीशंस। ठीक है, पहले हमें देखना है कि हमें कौन सा अमाउंट अब क्रेडिट करना है, क्रेडिट कितना अमाउंट करेंगे हम अपने पार्टनर्स का, वो लिख लिया। दोबारा इसलिए समझा रही हूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। फिर जो हमने ऑलरेडी पहले से ही 10% उसको दे दिया था, हमने उसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, वापस ले लिया उनसे। ठीक है, पहले जितने पैसे लिए देने थे वो हमने यहां लिख लिए, फिर हमने जो पैसे उनसे वापस ले लिए जो पहले ही हमने दे दिए थे। ठीक है, तो वो हमने वापस कर ले लिए, तो वो हमारे सारे आगे यहाँ पे डेबिट। अब जो ये दोनों का डिफरेंस आया वो डिफरेंस हमारा 12,000 रुपए आ गया डेबिट बैलेंस। ठीक है, डेबिट बैलेंस मतलब कस्टमर्स जो हमारे पार्टनर्स हैं उनसे हमें 12,000 रुपए टोटल लेने हैं। अब ये 12,000 को हम इनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि कौन से पार्टनर से हमें कितना पैसा लेना है। ठीक है, अब लेना है, फर्म का फायदा हो रहा है, तो हमने यहाँ पे कर दिया क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बैलेंस हमारा आ गया इसको हमने कर दिया जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों जो है क्वेश्चंस के ये जो टॉपिक है आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस ज्यादातर आपके क्वेश्चन में मतलब आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से समझना। आप इससे रिलेटेड 3, 4, 5, 10 क्वेश्चन कर लीजिए सो दैट आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि कैसे करना है, क्या क्रेडिट क्या डेबिट, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अब हमने वीडियो को एंड करते हैं, एंड मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।